गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति। आज वर्ग 8 विषय भूगोल हमारे संसाधन पुस्तक के अध्याय 5 में उद्योग के 5वें भाग पार्ट 5 को लेकर आया हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में जाना था, भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जाना था और झारखंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में जाना। आज हम लोग विश्व के प्रमुख उद्योग, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी और आज मुख्य रूप से विश्व के लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे। तो विश्व के प्रमुख उद्योग में सबसे पहले देखिए लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तेल शोधन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। ये खनिज आधारित उद्योग है। ये सभी खनिज, एल्युमिनियम, तेल, कच्चा तेल, सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो सभी खनिज से प्राप्त होते हैं। उस पर आधारित उद्योग है, इसलिए इसे खनिज आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये तकनीकी आधारित है। तो आज हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है वह है लोहा इस्पात उद्योग। देखिए लोहा इस्पात उद्योग क्या है। यह आधारभूत उद्योग है। इसके उत्पादन पर ही अन्य उद्योगों का विकास होता है। किसी भी देश का औद्योगिक विकास वहां के लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल लौह अयस्क, कोयला तथा चूना पत्थर है। 1960 ईस्वी के बाद लोहा इस्पात उद्योग बाजार एवं परिवहन के साधन से प्रभावित होने लगे। फलतः ये समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थापित होने लगे और इसके पूर्व इस उद्योग की स्थापना कच्चा माल और शक्ति संसाधनों के आधार पर किया जाता था। तो ये लोहा इस्पात उद्योग क्या है? वैसे हम किसी भी उद्योग की बात कर लें, छोटे बड़े मशीनों की बात कर लें, तो वह मुख्य रूप से लोहा से ही बना होता है। और जिस देश में लोहा इस्पात उद्योग जितना समृद्ध होगा, जितना अधिक विकसित होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक स्थिति उतनी ही समृद्ध होगी। 1960 के पूर्व लोहा इस्पात उद्योग वैसे स्थानों पर स्थापित किए जाते थे जहां पर कच्चे माल, श्रमिक, भूमि, पूंजी ये सभी आसानी से उपलब्ध हों। किंतु यह उद्योग इतना विकसित हो गया कि इस कच्चे माल को हम विदेशों से आयात करके भी उद्योग को चला रहे हैं। तो इसके लिए विदेशों से आयात करने का सबसे प्रमुख और सस्ता जो साधन होता है वह होता है जल मार्ग। यही कारण है कि 1960 के बाद बंदरगाहों के निकट स्थापित होने लगे। देखिए विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश, इसमें जर्मनी में रनिस वेस्टफेलिया नामक स्थान इसका सबसे प्रमुख केंद्र है। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग तथा बाल्टीमोर इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें पिट्सबर्ग विश्व का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चीन में आनसान तथा वुहान, ये दो स्थान हैं जहां पर लोहा इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित है। जापान में टोक्यो में यह उद्योग अत्यधिक विकसित है। रूस में मैग्निटोकर एवं चेलियाबिंस्क, ये दो स्थान हैं जहां पर लोहा इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित रूप में है। और भारत में जमशेदपुर, जिसको हम लोग टाटा भी जानते हैं, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि। अब इसमें से
पिट्सबर्ग के बारे में और जमशेदपुर के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। पिट्सबर्ग, इसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे प्रमुख लोहा इस्पात औद्योगिक क्षेत्र है। इसे इस क्षेत्र को कहां से, तो कोयला, पिट्सबर्ग कोयला वहीं पर उपलब्ध है। लौह अयस्क मिनेसोटा से, एक स्थान है मिनेसोटा से आता है, और पानी मोनोगेला एवं एल्घनी नदी से प्राप्त होता है। जल एवं स्थल मार्गों की सुविधा प्राप्त है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह उद्योग जो पिट्सबर्ग है वो मुख्य रूप से ग्रेट लेक, महान झील, जो 5 झीलों का एक मिलाकर एक बड़ा झील बना हुआ है, उसी के इर्द गिर्द ये बसा हुआ है, और वह झील जल मार्ग इस उद्योग को उपलब्ध कराता है। यहाँ रेलवे उपकरण, भारी मशीन तथा अन्य कई उद्योग स्थापित हैं। स्वाभाविक है, जहां पर लोहा इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित होगा वहां पर छोटे बड़े उद्योग और भी विकसित होंगे। जमशेदपुर, जमशेदपुर या टाटानगर रेलवे स्टेशन जो हम लोग जानते हैं, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। इस उद्योग को जमशेदपुर में जो है वो जमशेदजी टाटा द्वारा, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर और टाटानगर जो हम लोग कहते हैं, इन्हीं के नाम पर आज हम लोग जानते हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसे लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम तथा ओडिशा के मयूरभंज जिले से प्राप्त होता है। कोयला झरिया एवं रानीगंज से, चूना पत्थर ओडिशा के सुंदरगढ़ से, एवं पानी स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी से प्राप्त होता है। यहां से कोलकाता बंदरगाह की दूरी 250 किलोमीटर है, जिसके कारण हम जो भी तैयार माल है या कोई कच्चे माल की आवश्यकता हो तो हम इसको आसानी से विदेशों में सप्लाई कर सकते हैं कलकत्ता बंदरगाह के द्वारा। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग जो NH-33 कहते हैं, NH-33 की सुविधा भी है। स्थल मार्ग, जल मार्ग की भी सुविधा मिल गई है। यहाँ इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन, चादरें, केबल आदि के उद्योग विकसित हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो आज बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।